नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त संजय दरजिया। सबसे पहले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा रखता हूं आप सभी जो भी इन्वेस्ट करें दिस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली आपके पोर्टफोलियो में लक्ष्मी जी की कृपा से धन की वर्षा होती रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में टोटल 10 बेस्ट पिक बताने वाला हूँ। मैं ये सभी स्टॉक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग एंड फंडामेंटली प्रॉपर रिसर्च करके लाया हूँ। तो आइए अगर हम कंपैरिजन करें कि लास्ट दीपावली से इस दीपावली तक निफ्टी ने हमें 9% का रिटर्न दिया है, जो बुरा नहीं है, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंड स्मॉल कैप इंडेक्स की कंपनियां जैसे कि पीएनबी, बेल, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरईसी, पीएफसी, सुजलॉन, केपीआईटी, एंजल वन, इन स्टॉक में जो भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा उसको बड़ा मुनाफा मिला होगा। इसकी एक बड़ी वजह सिप में 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश रिटेलर की तरफ से हर महीने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहा है। इसीलिए स्मॉल कैप इंडेक्स एंड पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हर दिन हर महीने नई ऊंचाइयां छू रही है। तो आइए इस साल भी हम मिलकर कोशिश करेंगे कि जो स्टॉक हम पिक करें और उसमें निवेश भी करें तो नेक्स्ट दीपावली तक मिनिमम 20 से 25% तक का रिटर्न हमें मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बैंकिंग सेक्टर के दो स्मॉल फाइनेंस बैंक पे फोकस करेंगे। अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हो तो बैंक को ग्रो करना ही पड़ेगा। तो आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग स्टॉक होना ही चाहिए। पहला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बैंक का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि ज़्यादातर फोकस रिटेल बैंकिंग की तरफ है। इसीलिए बैंक का रेवेन्यू 85% रिटेल बैंकिंग से एंड 15% होलसेल बैंकिंग एंड ट्रेजरी से आता है। अगर हम बैंक का रेवेन्यू क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपैरिजन करें तो हमें 32% का ग्रोथ मिलेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट पे हमें इतना जंप नहीं मिला। इसीलिए हम बैंक का एनालिसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करें तो हमें अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है। अभी ये स्टॉक अपने हाई से 20% करेक्ट हुआ है, तो एक स्टॉक अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट माना जाएगा। दूसरा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आईडीएफसी बैंक की कंपैरिजन में बहुत छोटा बैंक है, लेकिन इस बैंक का फोकस भी रिटेल बैंकिंग की तरफ ज्यादा है। इसका बेनिफिट ये होता है कि लोन की साइज छोटी होने की वजह से पूरा कैपिटल डूबने का रिस्क भी कम होता है। बैंक के सेल्स की बात करें तो 86% रिटेल बैंकिंग से एंड 40% अदर सेगमेंट से आता है। अभी बैंक का पीई भी सस्ता है दूसरी बैंक के मुकाबले, तो बैंक के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। अगर हम बैंक का रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपैरिजन करें तो हमें 20% का ग्रोथ दिखाई देता है। तो अभी ये स्टॉक की प्राइस भी एट्रैक्टिव वैल्यूएशन होने की वजह से एक साल के लिए हम उस पर फोकस कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है डीएलएफ। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स इस साल का सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला सेक्टर है। ये सेक्टर ने अपने 15 साल का जो वनवास है इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। ये सेक्टर पूरे इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेगा ऐसी हम उम्मीद रख सकते हैं। डीएलएफ एक मार्केट लीडर है एंड कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में डील करती है। इस कंपनी का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो हमें 30% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इस कंपनी में हमें क्लीन बैलेंस शीट एंड स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग की वजह से एक साल के लिए हम अपने पोर्टफोलियो में इसे रख सकते हैं। बट स्टॉक लास्ट ईयर से काफी रन कर चुका है, लेकिन हाउसिंग सेक्टर की डिमांड से यहाँ से भी हम 25 से 50% तक का रिटर्न की आशा रख सकते हैं। चौथा स्टॉक है केईआई इंडस्ट्री। ये कंपनी केबल्स एंड वायर्स में डील करती है। कंपनी केबल्स, हाउसिंग, वाइंडिंग एंड स्टेनलेस स्टील वायर जैसी प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी अपना कैपेक्स बढ़ा रही है, जिसको बेनिफिट कंपनी को नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेगा। इसीलिए मैनेजमेंट ने अपना रेवेन्यू गाइडेंस 15 से 70% तक नेक्स्ट क्वार्टर में रहने की उम्मीद रखी है। हाउसिंग सेक्टर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, वायर की भी डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। कंपनी का सेल्स लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में 25% एंड नेट प्रॉफिट में भी 15% का ग्रोथ दिखाया है।
तो स्टॉक के प्राइस में भी 10% का करेक्शन हुआ है, तो एक साल के लिए आप ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब हम वी गार्ड इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डील करती है। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो डिफरेंट सेगमेंट से आती है, जैसे कि वायर्स, स्विच गियर्स, स्टेबिलाइजर्स, फैंस, पंप्स, वाटर हीटर, किचन वियर्स जैसे प्रोडक्ट से आती है, जो कंपनी को यूनिक बनाती है। कंपनी की सेगमेंट वाइज रेवेन्यू से बात करें तो इलेक्ट्रिकल से 45%, इलेक्ट्रॉनिक्स से 28%, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 27% आती है। अगर हाउसिंग सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी तो जैसे हमने डीएलएफ एंड केईआई इंडस्ट्री की बात करी, वैसे ही वी गार्ड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 12,500 करोड़ है, जिसे एक मिड कैप एंड लोअर वैल्यूएशन प्रोवाइड कराती है। कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करे तो 30% ग्रोथ हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट पे हमें इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ये स्टॉक का प्राइस 12% डाउन चल रहा है अपने हाई से, तो ये स्टॉक 260 के आसपास मिले तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक साल के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, जो टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी लेमन ट्री है। ये कंपनी पैन इंडिया की 3rd लार्जेस्ट होटल चेन बिजनेस में है, जो लगातार अपना मार्केट कैप बढ़ा रही है। कंपनी का मार्केट कैप 9,200 करोड़ है, जो ये एक मिड कैप कंपनी है एंड अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो ROCE 10%, ROE 13% एंड ईयर ऑन ईयर सेल्स में डबल ग्रोथ दिखाया है। कंपनी ने इस साल नेट प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, जो हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बैट माना जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो पावर सेक्टर से आती है, जिसका नाम है JSW एनर्जी। बड़े फंड एंड ब्रोकरेज हाउस टाटा पावर पे ज़्यादा फोकस कराते हैं, तो क्यों ना हम जिंदाल ग्रुप की कंपनी JSW एनर्जी पे दाव लगाए। कंपनी का फोकस थर्मल पावर से हट के ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हुआ है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो सोलर, वाइंड एंड थर्मल पावर से जनरेट होती है। ये कंपनी अपना कैपेक्स बढ़ा रही है, जिसका बेनिफिट उसे नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेगा। कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 15% एंड नेट प्रॉफिट में 10% का जंप दिखाया है। ये स्टॉक अभी अपने हाई से 10% नीचे मिल रहा है, तो आप उसे एक साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो FMCG से जुड़ी हुई एंड फूड प्रोसेसिंग में मार्केट लीडर है। वरुण बेवरेजेस एक मोनोपोली बिजनेस जैसा काम कर रही है। मेजोरिटी जो प्रोडक्ट बनाती है एंड कैटर करती है वो पेप्सी कंपनी की होती है। पेप्सी कंपनी का प्रोडक्शन से लेकर सेल्स तक का मेजोरिटी राइट्स जो इंडिया में है वो वरुण बेवरेजेस के पास है। श्रीलंका, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एंड नेपाल जैसे देश में भी ग्लोबली इनकी प्रेजेंस है। ये कंपनी का मार्केट कैप 1,35,000 करोड़ है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी ने सेल्स में क्वार्टर एंड क्वार्टर 30 से 45% एंड नेट प्रॉफिट में भी इतना ही जंप दिखाया है, तो आप इस उम्मीद के साथ इस स्टॉक को नेक्स्ट दिवाली तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो दोस्तों, लास्ट में हम 2 गवर्नमेंट कंपनियों पे फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी कुछ फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, जैसे कि रेलवे लाइन्स, पोर्ट डेवलपमेंट, रेलवे ब्रिज। ये सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट पुश करा रही है और हर साल इनका बजट भी बढ़ा रही है। इसका सबसे पहला फायदा इंडियन रेलवे से जुड़ी कंपनियों को होगा। इसमें सबसे पहली है IRFC। ये कंपनी इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो इंटरेस्ट या लीज के फॉर्म में होती है, और गवर्नमेंट डिफॉल्ट करे इसका चांस बहुत कम यानी नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए IRFC का बिजनेस एक मोनोपोली जैसा है। इस साल कंपनी के सेल्स में एंड नेट प्रॉफिट में 13% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखाया है और आगे भी दिखाएगी। इसी उम्मीद के साथ आप एक साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। दूसरी एंड लास्ट कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल। ये कंपनी रेलवे से जुड़ी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, हाईवे प्रोजेक्ट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी करती है। टोटल ऑर्डर बुक कंपनी के पास 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। रेवेन्यू की बात करें तो 90% रेलवे से आती है एंड 10% अदर प्रोजेक्ट से आती है। इस कंपनी का टर्नओवर 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। इसीलिए कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। इंडस्ट्री के मुकाबले इरकॉन का PE अभी सस्ता है, जो उसे एक अट्रैक्टिव वैल्यू प्रोवाइड करती है। स्टॉक अभी अपने हाई से ऑलमोस्ट 12 to 15% करेक्ट हुआ है, जिसे हम नेक्स्ट दिवाली तक फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर आपको स्ट्रॉन्ग एंड फंडामेंटली स्टॉक पे एक साल के लिए फोकस करवाया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड फिर से आप सभी फैमिली मेंबर को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।